नमस्कार, हमारी खास पेशकश महाअष्टमी पर महासंयोग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता चौहान। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्रि पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर 700 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा क्या है खास, इस संयोग को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से महाअष्टमी पर ये महासंयोग बन रहा है, इसके बारे में आज हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि महाअष्टमी पर किस तरह से पूजा करें, क्या कुछ उस दिन होता है और इसके साथ साथ क्या है वो महासंयोग, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार आपने भी बताया कि 700 वर्ष के बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आकाश में रहने वाले जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, ग्रह मंडल और नक्षत्र मंडल, ये प्रत्येक प्राणी जो पृथ्वी में रहने वाले प्राणी हैं उन सभी को प्रभावित करते हैं। चाहे वो अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, किसी भी प्रकार के प्राणी यदि वो पृथ्वी में रहते हैं तो उनका जीवन आकाश में गोचर करने वाले ग्रह और नक्षत्रों से प्रभावित होता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई माने अथवा ना माने, लेकिन ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है और उन्हीं के अनुसार जिस प्रकार से ग्रहों का गोचर राशि परिवर्तन करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के जीवन में शुभाशुभ घटनाएं, नकारात्मक सकारात्मक विचार, वो सभी बनते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, यह भी नव ग्रहों के द्वारा ही संचालित है और जिस प्रकार ग्रह अपनी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार के हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। हमारे आत्मा के, हृदय के, नेत्रों के कारक भगवान सूर्य है और चंद्रमा जो है ये मन का कारक है। तो हमारे मन में जो विचार बनते हैं वह चंद्रमा के प्रभाव से बनते हैं। हमारे रक्त का स्वामी मंगल है, बुद्धि के देवता बुध ग्रह हैं और इसी प्रकार से जो बृहस्पति हैं ये जीवन की सफलताओं को देते हैं। सूर्य सौर्य मथेन्द्र रुच्च पदवीम सन मंगला मंगलम सद बुद्धिम च बुधा गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम सम शनि राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहा। कुल का, परिवार का जो विकास होता है, इसमें केतु की सहायता बहुत आवश्यक होती है। और राहु बाहुबलम, शरीर की शक्ति को राहु प्रदान करते हैं और शनि जो है वो न्यायिक सफलताओं को, कर्म के स्वामी हैं और वह उसी प्रकार से व्यक्ति को सफलताओं को देते हैं। वास्तव में शनि को दुख का कारक शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बतलाया है। जी गीतू जी, देखिए, आपको ये बतलाता हूँ कि इस बार जो अष्टमी में संयोग बन रहे हैं, यह कुंडली में विशेष रूप से होते हैं योग और दो भावों, जैसे दो ग्रहों की युति से योग बनते हैं, या तिथि और वार को लेकर के भी योग बनते हैं, नक्षत्र को लेकर के भी योग बनते हैं। महत्वपूर्ण है कि जो योग बनते हैं तो शुक्र को लेकर के मालव्य योग और बृहस्पति को लेकर के हंस योग, ये जो दो योग बन रहे हैं, आप इनको महायोग कह दीजिए। यह जीवन में सफलताओं को देने वाले योग बन रहे हैं और इस प्रकार की सफलताओं को, क्योंकि पापक ग्रहों के जो गुरु हैं वो दैत्यों के, आप कह दीजिए तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, यानी शुक्र हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के जो गुरु हैं वह बृहस्पति है। तो ये दोनों शुक्र और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे के शत्रु भाव होने के बाद भी कुंडली में जब शुभ भावों में बैठते हैं, केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्ते योग कारको अन्य त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। केंद्रमय का आधिपत्य इनके हाथ में आ जाए या त्रिकोण भाव को ये प्रभावित करते हैं, तो जब इस केंद्र या त्रिकोण को जब ये प्रभावित करते हैं तो महायोगों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जब बड़े बड़े योग बनते हैं और उन योगों में जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार ये 2023 चैत्र मास के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये मालव्य योग, हंस योग और महायोग,
ये 3 योगों का जो निर्माण हो रहा है। और अपने आप में अष्टमी आप देखिए कि हमेशा तिथियां या तो कम हो जाती हैं तिथियों या वृद्धि हो जाती है। तो ना तो इस बार कोई तिथि कम हुई है और ना ही कोई तिथि की वृद्धि यानी बढ़ी है। पूरे नवरात्रि 22 तारीख से आरंभ होकर के क्रमशः प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के बाद जाकर के महादशमी सिद्धिदात्री। तो ये सारे जो योग बन रहे हैं ये महायोग बनते हैं और इस प्रकार के योग बहुत कम पंचांग में देखने को मिलते हैं। जीवन में बहुत कम इस प्रकार के योग बनते हैं, जबकि तिथि के साथ में, शुभ तिथि के साथ में शुभ ग्रहों का, शुभ नक्षत्रों का योग बनता है। तो वह निश्चित रूप से अनेक प्रकार की जो है उन्नति को देने वाले, देश के विकास के लिए, और उस राशि विशेष रूप से देखिए ग्रहों का जो प्रभाव है वो राशियों पर पड़ता है। बिल्कुल। हमारा जो आकाश मंडल है यह 27 भागों में बटा हुआ है, जिसको 27 नक्षत्र कहते हैं जी। और उसके बाद 12 राशियां हैं जो आकाश मंडल को विभाजित करती हैं। और उसके बाद 9 ग्रह होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो विभाजित करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो ये ज्योतिष जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है और मैं समझता हूं कि भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष से बड़ा विज्ञान अभी आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। बिल्कुल पंडित जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महासंयोग है महाअष्टमी पर, तो ऐसे में अगर किसी की जो राशि है वो उसके अनुसार क्या कुछ उपाय कर सकता है या फिर क्या कुछ रह सकता है उनके लिए खास, अगर कोई काम नहीं बन रहा उनका, तो किस राशि के व्यक्ति क्या उपाय करे इस दिन? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम पहले 12 राशियों को जानते हैं कि 12 राशियों में इन ग्रहों का, इन योगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात यदि हम करें मेष राशि की, तो परिवार में सद्भाव होने का योग बिल्कुल मेष राशि पर बना हुआ है। ये एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, काबू रखें। मानसिक तनाव से यदि आप दूर रहें तो अच्छा है। व्यापार में सफलता आपको मिलेगी, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो मेहनत करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसकी कुंडली में तो ग्रह अनुकूल हो और उस अनुकूल ग्रहों के साथ हुए मेहनत भी करे। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप मेहनत कर दिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ इनको करते रहना चाहिए। इसी क्रम में हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए व्यापारिक मामले हैं, इनमें लोगों पर विश्वास ना करें। कोई बड़ा धोखा हो सकता है क्योंकि ग्रह स्थिति आपको पता है शनि की ढैया है। काम पर फोकस करें, धैर्य बना करके आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिख रही है और धन वर्षा आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने जो कुंडली का योग बन रहा है इसमें वृष राशि का जो व्यय भाव है अर्थात मेष राशि जो द्वितीय भाव है वहाँ शुक्र और राहु का योग बन रहा है। तो ये धन भाव कहलाता है, जहाँ पर धन वृद्धि का योग बना हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको कोई अविश्वास, किसी पर विश्वास, देखिए शास्त्र ने बार बार कहा है कि ना विश्वसेत कुमित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्र सर्वा गुहा प्रकाशित। अपने शत्रु पर, विरोधी पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कभी मित्र नाराज हो गया तो आपकी सारी सीक्रेसी को लीक आउट कर देता है। तो इसलिए ये मिथुन वृष राशि के जो जातक है किसी पर विश्वास ना करें, अपने बुद्धि, अपने विवेक से कार्य को करते रहे। खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। बताता हूं मैं, यदि आप महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें तो बहुत ही सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, अगर मिथुन राशि की बात करते हैं तो उनको आज क्या करना चाहिए या फिर आज उनके भाग्य में क्या लिखा है? देखिए, मिथुन राशि की जो बात है, ये अष्टमी पर जो संयोग बन रहा है, इस अद्भुत संयोग का लाभ मिथुन राशि के जातकों को तो मिलने ही वाला है, क्योंकि विशेष रूप से मिलने वाला है, क्योंकि बहुत समय से शनि की ढैया से अब इनको आराम मिला है, मुक्ति मिली है। तो इस राशि के जातकों का भाग्य जो है एकदम खुलने वाला है। इस दौरान आपको किसी प्रकार की कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और मिथुन राशि के जो जातक हैं, अविवाहित हैं,
उनके विवाह का योग भी पूरी तरह से बन रहा है, क्योंकि मिथुन राशि में ही मंगल और चंद्रमा का गोचर बना हुआ है। वहीं पहले से विवाहित लोगों को बहुत ही अच्छा, जो दाम्पत्य जीवन में कहीं अशांति है वह भी संबंधों में सुधार होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। व्यापार कर रहे लोगों पर इस दौरान लाभ मिलेगा, और जो नौकरी कर रहे जातक हैं उनको भी या स्थान की परिवर्तन के साथ में और वेतन की जो है वो बहुलता प्राप्त होगी, यानी अचानक जो है डबल इस प्रकार का ऑफर आ सकता है, जहां आपसे डबल अधिक से अधिक धन का लाभ हो सकता है। तो ये इस प्रकार से। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महाअष्टमी है तो आज के दिन कन्याओं का पूजन विशेष तौर पर होता है, क्या कुछ खास आज हम कर सकते हैं, क्योंकि महासंयोग आज बन रहा है? देखिए, अष्टमी एक ऐसा त्योहार है, और वह भी चैत्र मास और आश्विन मास की दोनों शुक्ल पक्ष की जो अष्टमियां हैं, जिसमें भगवती का कन्या के रूप में पूजन किया जाता है। 9 दिन से देवी का पूजन होता है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम काल रात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। महागौरी का पूजन वास्तव में सभी जितनी शक्तियां हैं, इन सभी की उत्पत्ति का मूल जो आधार है, मूलभूत है, वो भगवती महागौरी है। देवी के नवरात्रों में प्रथमा से लेकर के नवमी तक, यहां तक कि 10वीं तक कह दीजिए, अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो अष्टमी का पूजन है, कन्याओं का जो पूजन है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक व्यक्ति को, गीतू जी, प्रत्येक व्यक्ति को ये भगवती का, महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या के रूप में इस दिन देवी का जो वास है वो कन्याओं के शरीर में रहता है, और कन्याओं का पूजन करने से देवी प्रसन्न होती है। और स्वयं भी पूजन करें, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, स्वयं भी पूजन करें और अपने युवा पुत्रों को भी कन्याओं का पूजन, उनसे भी कन्याओं का पूजन करवाएं और उनके चरणों में प्रणाम करवाएं। और उन युवा पुत्रों को आपने ये समझाना है कि इन कन्याओं के चरणों तक ही तुम्हारा स्थान है, और इनके शरीर के किसी अंग में तुम्हारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। When character is lost, then everything is lost। ये संस्कार देना आज के युवा पुत्रों को बहुत आवश्यक है। युवाओं को भी संस्कार देना है, लेकिन बचपन से उनको संस्कार देना है, जिससे उनका चरित्रवान बने, यशस्वी बने और सद्बुद्धि वाले बने। तो भगवती का जो वास है वो कन्याओं के शरीर में निवास करता है, और वह कन्या के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता कन्याकुमारी च विद्महे, भगवती कन्याकुमारी के रूप में विद्यमान है, और उनका पूजन करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। कन्याओं का आशीर्वाद जिसको मिल गया, रावण सुंदर कांड में चौपाई एक बहुत सुंदर आती है कि एक बार विलोक मम ओरा। बार बार रावण जो है माता को कहता है कि देवी आप एक बार मेरी तरफ देखिए, लेकिन तृणधरियोट कहति देहि, सुमिर अवधुपति परम स्नेही। रावण कहता है कि सारी संपदा मैं आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा, एक बार आप मेरी तरफ देखिए। क्योंकि रावण जानता है कि ये कन्या कुमारी के रूप में ये कौन है, ये स्वयं भगवती लक्ष्मी है, जो कन्याओं का पूजन करता है, कन्याओं का सम्मान करता है और कन्याओं को प्रणाम करता है। मानसिक रूप से प्रणाम करें चाहे शारीरिक रूप से प्रणाम करें, भगवती लक्ष्मी उसके घर में निरंतर निवास करती है। और जिसके घर में कन्याओं का जन्म होता है वो तो स्वयं भगवती लक्ष्मी का ही समझिए कि उनका भाग्य ही उदय हो जाता है। जिनके घर में कन्याओं का जन्म नहीं होता उसका मोक्ष भी नहीं होता है। आपको बता दूं, जब तक घर में कन्या का जन्म नहीं होता, जब तक माता के गर्भ से कन्या का जन्म, माता का गर्भ शुद्ध नहीं होता और उस घर के पिता का जो है वो मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तभी होता है जब उस घर में कन्या के रूप में भगवती स्वयं अवतार लेती हैं, प्रकट होती हैं और उस घर के सारे दोषों को दूर करती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द आया है। तो धी जो शब्द है, धी का अर्थ ही बुद्धि और कन्या है। तो इसलिए गायत्री मंत्र में भी धी, पंजाबी यदि आप जानते हो तो पंजाबी में कन्या को धी बोलते हैं जी। तो इसलिए पंजाबी शब्द से यहाँ धी शब्द आया है, धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। तो जब तक कन्या का जन्म नहीं होता
तब तक उस घर में सद्बुद्धि नहीं आती, न पिता को बुद्धि आती है, न माता को बुद्धि आती है, और न ही वो कन्या का महत्व समझते हैं। तो इसलिए जो शास्त्रों में साक्षर सा लिखा हुआ है वो तभी समझ में आता है जब कन्या का घर में जन्म होता है। जितने अधिक से अधिक कन्याएं घर में आए, 1 वर्षा 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा तो रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 वर्ष की आयु तक की जो कन्याएं हैं इनका पूजन करने से निश्चित रूप से सभी घर के दरिद्र जो है वो दारिद्र दोष सब मिट जाते हैं और उस घर का भाग्योदय, घर का विकास आरंभ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो कन्याओं का पूजन अवश्य करे, सम्मान पूर्वक करे, केवल नियम पूर्वक नहीं, उसका विधान दिया हुआ है। एक दिन पहले कन्याओं को जाकर के निमंत्रण करना चाहिए। कन्याएं जब आपके घर में आती हैं उस समय आप पुष्पों की वर्षा, कन्याओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा करें, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, चरणों को धो करके आसन पर बिठा करके सारे घर के परिवार के सदस्यों को उनको पहले प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद उनका पूजन करना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए। जिस समय आप कन्या का पूजन करें उस समय पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो और कन्याओं का मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। इस प्रकार कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूजन करके उनको शुद्ध भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद जब वह जाने लगे तो पुनः उनके ऊपर जो है पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए और पुनः बार बार उनको प्रणाम करना चाहिए। और कन्याओं को जो यथा उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, पढ़ने की वस्तुएं हैं, कागज है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी बैग है, स्कूल बैग है, ये सारी चीजें उनके आवश्यक चीजों को उनको देना चाहिए। तो ये जितनी कन्याओं का आप पूजन करेंगे उतना ही भाग्य आपका उदय होगा। बिल्कुल। और क्या कुछ हम कन्याओं को दे सकते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों का हाल। कर्क राशि के बारे में बताइए कि उनका समय कैसा रहने वाला है, महाअष्टमी पर क्या संयोग उनके लिए बन रहा है। देखिए, कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो महाअष्टमी के दिन बन रहे हंस और मालव्य राजयोग, ये पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर के आया है। आपको कार्य क्षेत्र में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं इस राशि के जो बेरोजगार जातक हैं उनको भी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ ही एक बात ध्यान रखें कि कन्याएं, जब आप कन्याओं का पूजन करें उनको सफेद वस्तुएं, खीर इत्यादि जो है उनको भोजन, अथवा सफेद बर्फी है, खीर है, ये कन्याओं को आप थोड़ा बहुत अवश्य खिलाएं और कन्याओं का पूजन करें। भेंट के रूप में आप चाहें तो उनको सफेद रंग के वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं और उनको पढ़ने के लिए जो सामग्री है, कागज है, पुस्तिका है, ये सब उनके लिए आप दे सकते हैं। कोई गरीब कन्या है उसके पढ़ाई के लिए आप जो है उसकी फीस दे सकते हैं स्कूल में, जिस कारण से उसकी पढ़ाई जो है धन के अभाव के कारण ना रुके। जी, कर्क राशि के जी। और अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा है, क्या कुछ है उनके लिए महासंयोग में। देखिए, जो सिंह राशि के जातक हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्रोधा पापस्य कारणम, सारी दुनिया की असफलता का कारण केवल क्रोध है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है उसके सफलता के द्वार तो खुली जाते हैं। देखो, महाभारत में कथा आती है सनकादिक ऋषियों की। भगवान श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ धाम के 7 दरवाजे योग के जो साधना के 7 द्वार हैं उनको पार कर गए, लेकिन 8वें द्वार पर जैसे पहुंचे, जय और विजय के रोकते ही उन्होंने उनको जो है क्रोध किया। क्रोध करने का परिणाम यह रहा कि वो 8वें दरवाजे को पार नहीं कर पाए और वापस चले आए। तो वहां भगवान नारायण जय विजय को शाप दे दिया सनकादिक ऋषियों ने। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सारी असफलता, सारी परेशानी का कारण वो केवल क्रोध होता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है सफलता उसके आगे पीछे घूमती है। तो सिंह राशि के जो जातक हैं इन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि के जातक जो होते हैं प्रायः ज्यादा क्रोधी होते हैं। इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकांत प्रेमी होते हैं, वह उनके अंदर जो है ये ईगो अधिक होती है, अपने ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए और भगवान सूर्य की उपासना
करते रहना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, लाल चंदन की माला गले में धारण करने से और भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण करने से उनको किसी प्रकार की ये जो परेशानी क्रोध की है कुछ नियंत्रण हो जाती है और उनको सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करते हैं कन्या राशि की तो उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, कन्या राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है। कन्या लग्ने भवेद बालो नाना शास्त्र विशारदा सौभाग्य गुण संपन्न सुंदर सुरत प्रिया। कन्या राशि के जो जातक हैं एक तो सुंदर होते हैं और सुंदर प्रिय भी होते हैं, सौंदर्य प्रिय भी होते हैं। सुंदर वस्त्र उन्हें चाहिए, हमेशा सुंदर अपने आप को बना करके रखते हैं। स्वयं भी प्राकृतिक रूप से भगवान की दया से भी सुंदर होते हैं। तो इस प्रकार से और विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो सुंदरता उनकी जो है ये कमजोरी होती है। इसलिए आप जितने लैला मजनू आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में, ये सब प्रायः ज्यादातर सुंदरता के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इसलिए अपने इनको प्रेम इत्यादि के चक्कर में इनको नहीं पड़ना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इनकी हो सकती हैं, थोड़ा इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका केतु जो है तुला का हो करके अष्टम भाव पर गोचर कर रहा है और अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्चते। देखो, आठवां भाव जो है ये नवम भाव यानी भाग्य भाव का व्यय भाव है। तो कमाई के नए साधन इनके उत्पन्न हो सकते हैं, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, आत्मविश्वास में इनके पूरा जो है आत्मविश्वास इनके मन में बना रहेगा। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि भगवान गणपति का पूजन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। पूरे वर्ष तक आपको गणपति का पूजन करना चाहिए और अष्टमी के दिन विशेष रूप से पहले आपको गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उसके बाद कन्याओं का पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति को हो सके तो मूंग के बने हुए लड्डू यदि आप चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्नता की बात। अन्यथा दूर्वा एक घास होती है, दूर्वा की माला बना करके भगवान गणपति को अर्पण करें और भगवान गणपति का पूजन करके उनकी आरती करें। बिल्कुल, तो ये विधि विधान हो गया है और आगे की राशि के बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। आप सभी हमारे साथ